नमस्ते। हमारी मेहनत ही हमें उस मंजिल तक लेके जाती है जिसको हम पाना चाहते हैं, जिसके हम सपने देखते हैं। और आलस्य ही हमारा ऐसे दिन दिखा देता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो ऐसी ही एक छोटी सी कहानी है। नमस्ते, मैं प्रीति पांडे जीवन से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातों में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। एक बार क्या है, एक आदमी रास्ते में चल रहा होता है। चलते चलते यह सोचता है कि मैं अपनी पहचान बनाने के लिए, इस जीवन को, अपने जीवन को चलाने के लिए ऐसा क्या काम करूं कि मेरा अच्छे से जीवन भी चले और मेरी पहचान भी हो, यानी कि कुछ ना कुछ आय का साधन मुझे मिल जाए जिससे मेरी पहचान हो और आय भी है, इनकम भी हो। ऐसे चलते चलते वह रास्ते में इधर उधर देखता है तो उसे है एक बगीचा दिखता है। बगीचे के अंदर खूब सारे सेब के पेड़ है, वो लगे रहते हैं और उन पर है खूब अच्छी लाल लाल है, रस भरी सेब है लगी हुई। देखता है तो उसको बहुत खुशी होती है कि कितनी अच्छी सेब है लगी हुई है, कितना अच्छा बगीचा है। एक अंदर ही अंदर उसको खुशी होती है और दिमाग में यह विचार आता है कि क्यों न मैं सेब का ही कारोबार कर लूँ, सेब बेचने का ही। तो ऐसे है विचार आते, उसको खुशी भी होती है और बगीचे को देखकर मन में भी खुशी होती है कि कितना सुंदर बगीचा है, कितनी पेड़ों पर सुंदर सेब लगी हुई है। तो ऐसे करते हुए घर चला जाता है। घर जाके वह दूसरे दिन उसी बगीचे में है वो आता है और बगीचे में आकर पूछता है कि क्या मैं बेचने के लिए यहाँ से सेब खरीद सकता हूँ। वो लोग कहते हैं खरीद सकते हो। तो जितनी भी वो उसका मन करता है कि जी इतनी सेब मुझे बेचनी है, उतनी है वह खरीद लेता है और मार्केट में है बेचने के लिए खड़ा हो जाता है। जब वह मार्केट में है सेब बेचने के लिए खड़ा होता है तो थोड़े ही समय में उसकी सारी सेब है वो बिक जाती है। उसको बहुत खुशी होती है कि आहा, इतने कम समय में और जितनी मैंने सेब खरीदी थी बगीचे से वो सारी बिक गई और इतना मुनाफा हुआ। बहुत खुशी होती है उसको। दूसरे दिन जितना भी उसके मुनाफा होता है उन पैसों को भी जोड़ के वह दूसरे दिन उसी बगीचे से फिर से सेब है खरीदने चला जाता है और फिर से सेब लेके मार्केट में बेचने के लिए खड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही दिन है वो निकलते रहते हैं और मुनाफा होता रहता है। कम समय में ही है वह सारी सेब है मार्केट में उसकी बिक जाती है। फिर से है जो मुनाफा होता है उस मुनाफे को जोड़ के और है वह सेब बगीचे से खरीदता है और मार्केट में बेच देता है। ऐसे करते 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 उसके पास है पूंजी भी इकट्ठा होने लग जाती है, आय का साधन भी मिल जाता है और उसकी मार्केट में पहचान भी बन जाती है कि कहीं ना कहीं यह व्यापारी अच्छा है। यह पता नहीं कहाँ से अच्छी सेब खरीद के लेके आता है, रस भरी मीठी सेब। तो जैसे ही वह मार्केट में खड़ा होता है वैसे ही उसकी सेब बिक जाती है। तो ऐसे करते करते है दिन साल बीतते रहते हैं। दिन साल बीतने के साथ ही वह सेब के है कारोबार से उसको इतना मुनाफा होता है कि वह ज़मीन भी खरीद लेता है अपने लिए। उसको यह खुशी होती है कि हाँ, अच्छा खासा कारोबार है वो मेरा चल रहा है। ऐसे ही करते हुए है एक दिन क्या होता है कि उसके घर में उसको किसी काम के सिलसिले में कहीं जाना होता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि उसको कहीं जाना है किसी काम के सिलसिले में। तो उसको ऐसा लगता है कि आज तो मुझे काम से है वो छुट्टी लेनी पड़ेगी, यानी सेब बेचने के लिए आज तो मैं जा नहीं सकता। फिर उसको एक बार तो दुख होता है कि हाँ, आज का जो मुनाफा है वो तो नहीं होगा। फिर भी वह सोचता है कि अच्छा खासा मेरी है वो व्यापार चल रहा है, एक दिन काम है तो कोई बात नहीं। फिर है वो जिस भी काम के लिए सिलसिले में उसको जाना होता है वहाँ से वह जल्दी से लौट के वापस वो काम होने के बाद घर पर आ जाता है। आने के बाद वह कुर्सी पर बैठा होता है तो उसको इतना अच्छा लगता है कि आज तो थोड़े से समय में जो भी काम था मैंने निपटा लिया। और जब वहाँ सेब बेचने जाता हूँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आज आराम है उसको, यानी अच्छा लगता है जब घर पर रहता है तो कि आज तो मैं थोड़ा मुझे आराम मिला कितने सालों बाद। ऐसे सोचते हुए वो दिन बीत जाता है। अगले दिन वैसे सोचता है कि जब सेब बेचने के लिए जाना होता है कि मैंने है सेब बेच के अच्छा खासा है खूब पैसा इकट्ठा कर लिया और मैं है मेहनत कुछ ज़्यादा ही करता हूँ, क्यों न है मैं और लोगों को भी अपने साथ रख लूँ ताकि मुझे मेहनत है वो कम करनी पड़े और मुनाफा भी मुझे है खूब होता ही है। तो वह और दो चार लोगों को और रख लेता है अपने यहाँ सेब बेचने के लिए।
तो वो सेव बेचने के लिए रखता है, उन लोगों को पैसे है वो देता है। साथ ही साथ है जिस समय पर बेचने के लिए जाना होता है उस समय है वह नहीं जाता। वो सोचता है कि अब तो मैंने दूसरे लोगों को रख लिया है तो थोड़ा आराम करके भी मैं जा सकता हूँ, मैंने जीवन में खूब पैसे तो इकट्ठा कर ही लिए। तो ऐसे करते करते क्या है उसको आराम करना अच्छा लगने लग जाता है। जिस समय उसको पहुंचना होता है मार्केट में जाने के लिए उस समय नहीं, वह थोड़े समय बाद है वहाँ जाता है। साथ ही साथ है जल्दी लौट के आ जाता है कि मैंने दूसरे लोग तो रखे हैं, वो मेरा व्यापार है वो संभाल लेंगे। ऐसे करते 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 जिन लोगों को वैसे अपने यहाँ रखता है, जिन लोगों को रखने के बाद उनको उसका व्यापार है धीरे धीरे है वो कम, यानी सेव उसकी कम बिकनी शुरू हो जाती है। फिर भी उसको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं है, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरी गृहस्थी चल सकती है। ऐसे करते हुए है दिन बीतते बीतते महीने बीतते बीतते जिन लोगों को वह पैसा देता है रखे हुए होते हैं वो पूंजी है उसकी खत्म हो जाती है। अब उसे ऐसा लगता है कि जिनको रख रखा है उनको मैं क्या पैसे दूंगा, क्योंकि सेव तो बिकती नहीं है जो पहले बिक रही थी अच्छी खासी, क्योंकि उन लोगों को उतनी पहचान नहीं होती जिन लोगों को रखता है सेव खरीदने की बेचने की। ऐसे करते हुए उसका है वो क्या है व्यापार है धीरे धीरे है वो या बंद होने की कगार पर है आ जाता है। फिर भी उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे पास पैसे हैं, मेरा जीवन चल सकता है। तो क्या है आलस्य धीरे 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 उसको पता ही नहीं चला कि आलस्य उस पर है वो कब हावी हो गया, यानी कि उसको आराम करना पसंद अच्छा लगने लग जाता है। और आराम करना अच्छा लगने से उसका क्या है जिस मेहनत से उसने है वो कारोबार शुरू करा था वो ही कारोबार उस आराम और आलस्य से धीरे 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 क्या है बंद होने की कगार पर आ गया। तो आलस्य मेहनत है जो हमें उस मंजिल तक लेके जाती है जिस मंजिल तक हम पहुंचना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। और आलस्य ही हमें ऐसे दिन दिखा देता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।